केमिकल कैनेटिक्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अफेक्टिंग, थोड़ी सी मैं लाइट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट मैंने एक वीडियो के अंदर ये बताया भी था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। वो अनफॉर्चुनेटली एक शॉर्ट वीडियो बन गया। मैं चाहता था कि इसे वीडियो में डालूं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट वीडियो में चला गया और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इस बात पे डिपेंड करता है। तुमको ये बात पता होगा मास गुल्डबर्ग एंड बेगे लॉ ऑफ मास एक्शन से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट का। अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी। और ये भी बताया था कि एक्स में और में नॉट इक्वल टू स्टाई सिमिलर वाई के साथ भी वही कहानी है। वाई भी जो है मे और मे नॉट इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, इसको के टाइम्स ऑफ आर दिस। तो तुमको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो प्रोडक्ट का जो है डिसअपियरेंस कितना हो रहा है और रिएक्टेंट का अपीयरेंस कितना हो रहा है। मैंने तुमको बताया था कि डिसअपियरेंस किसे कहते हैं और अपीयरेंस किसे कहते हैं। तो दो टर्म्स को मैंने इंट्रोड्यूस पहले ही बता दिया है। ये इसका इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। तो ये दोनों का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। किस तरीके से? तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी के ए एक्स बी वाई, और एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इस पूरे एंटायर इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जहाँ पे वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अगला टर्म भी तुम यही पढ़ने वाले हो, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। हम अगला टर्म पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। रेबेस से generally rate of reaction increases, yeah, rate of reaction increases with increase of very sorry, increase of temperature of reaction। थोड़ी सी मैं फीलिंग्स में बह गया और कंसंट्रेशन लिखने जा रहा था, इसलिए वेरी सॉरी। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जनरली ये कहा जाता है कि अगर 10 डिग्री सी टेम्परेचर का इंक्रीज़ करेंगे हम तो या तो 2 गुना 2 या 3 गुना जो है रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, टाइम्स रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस कांस्टेंट। ठीक है, जनरली 2 या 3 टाइम्स रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ कर जाता है। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट वो बोलते हैं। इस पूरे टर्म को एक टी से डिनोट किया जाता है जिसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट। उनको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ इसके बेसिस पे। मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर x, यहाँ पर टेम्परेचर है जो x है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर x पे रेट कांस्टेंट 60 है, तो मुझे ये बताएं कि 1 x प्लस 60 पर कितना जो है हमारा रेट कांस्टेंट होगा, ये बताएं मुझे। रेट कांस्टेंट होगा जबकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका 2 है। तो मुझे बताएं, पॉज करें और सॉल्व करें और मुझे बताएं कितना होगा। मैं 1 मिनट तो नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, आधे सेकंड का 30 सेकेंड्स का मैं समय दे रहा हूँ। थर्टी सेकेंड्स का मैं समय दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब सॉल्व कर लेना चाहिए। x प्लस 10 पे क्या हो जाएगा? x प्लस 10 पे तुमको पता है कि मैंने 2 दिया है तो 2 गुना हो जाएगा। फिर x प्लस
20 पे फिर दुगना हो जाएगा 240, x प्लस 30 पे फिर दुगना हो जाएगा 480, फिर x प्लस 40 पे दुगना हो जाएगा 496, और फिर इसके बीच जो x प्लस 50 है, थोड़ा सा स्पेस कम करे पड़ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 296 इंटू 2 0 12 92, और x प्लस 60 पे क्या हो जाएगा, x प्लस 60 पे हो जाएगा 3840, 3840 हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको इस तरीके से सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन जनरली जेई मेन में आता है। जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन के आने की ना की संभावना है, लेकिन फिर भी अच्छे, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, सीबीएसई में आने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को कर लें, बाकी हम अगले टॉपिक। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सी कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ों पे उसका अगला वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं इस